दोस्तों आज की टाइम में हर कोई चाहता है अपना पैसा बढ़ाए, किसी भी तरह कहाँ इन्वेस्ट करके अपना पैसे को ग्रो करें। बट सवाल ये है कि पैसे हम इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें। क्या हम सारा पैसा अपनी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर दें? क्या जो लोग अमीर है वही लोग सिर्फ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और जो गरीब लोग हैं वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं? इस तरह की बहुत सवाल है। लोग सोचते हैं हमारे पास एक मुश्त में पैसे आ जाए, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, तभी हम इन्वेस्ट करें और उस पैसे को जल्दी जल्दी ग्रो कर लें। और ये कभी हो नहीं पाता। लोग फिर इन्वेस्ट कभी शुरुआत नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं बाद में जाके अपनी 30s 40s के बाद उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैं पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज ग्रो होके 5 साल 10 साल में मेरा पैसा कुछ अच्छा पैसा बन जाता। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और आज मैं बताने वाला हूं कि आज हम लोग एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करके हम लोग लाखों करोड़ों वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और वो सिर्फ एक चीज से पॉसिबल है, वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे SIP क्या है और SIP में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसका फायदा क्या है, कितना रिटर्न मिल सकता है, और जो बिगनर है वो लोग क्या क्या बात को ध्यान रखना है। और लास्ट तक देखना, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में SIP के बारे में पता करेंगे और आप लोग आखिर में बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि SIP है क्या, हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं SIP है क्या। SIP ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट जो हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो SIP के थ्रू ही करते हैं। तो ये एक हम फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं कि ये अमाउंट मेरे हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए और मेरा यूनिट अपने आप अकोमुलेट हो जाए। तो ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, SIP। जैसे कि आप EMI भरते हो ना, जैसे मंथली एक फिक्स अमाउंट आपने कोई लोन लिया है उसका EMI होता है, सेम आज इट इज एक SIP है। ये इन्वेस्टमेंट के टर्म से SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। ऐसे EMI है। जैसे आप समझिए कि 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 एक अमाउंट फिक्स कर देना है और बैंक अकाउंट में एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो फिक्स अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और म्यूचुअल फंड जो भी फंड हाउसेस में आप SIP लगाते हो वहां पे जाके चला जाता है और यूनिट परचेज हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, उसको SIP बोलते हैं। अब देखते हैं SIP काम कैसे करता है। मान लो आपने जनवरी से स्टार्ट करी और आप 5,000 रुपये शुरुआत में इन्वेस्ट करें। आपका NAV जो मान लो 50 रुपये है, तो उस हिसाब से आपको 100 यूनिट मिल जाएंगे। ऐसे आप फरवरी में गए, मार्केट गिर गया तो आपको क्या है, वही NAV 40 रुपये हो गया, तो 40 के हिसाब से 125 यूनिट आपको मिल गए। उसके बाद मार्च में गए, मान लो 60 रुपये हो गया, उसी हिसाब से आपको 83 यूनिट मिलेंगे। ऐसे ही एक्यूमुलेट होता जाएगा। हर महीने वो वेरिएशन होता रहेगा। मार्केट गिरेगा तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, मार्केट बढ़ेगा तो आपको यूनिट कम मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको एवरेज आउट हो जाएगा। तो आप एक मुश्त में पैसा लगाते हो और SIP के थ्रू लगाते हो, इसमें वेरिएशन आता है। जैसे आप हर महीने लगाते हो, आपको ना ऊपर नीचे मार्केट होता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। अब जानते हैं SIP के फायदे क्या है। फायदा नंबर 1 है, बहुत छोटे से छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो। लोग ये सोचते हैं इन्वेस्ट के लिए लाखों रुपए चाहिए, जब 1 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो वो जमाना था, लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक जोड़ेंगे जब भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। बट यहाँ पे आप सिर्फ 500 से भी आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ जो लोग सैलरीड पर्सन है, मान लो स्टूडेंट्स है, वो उनके लिए क्या हर महीने जैसे पैसे आते हैं उस हिसाब से आप हर महीने SIP लगा सकते हो। उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का कि आप हर महीने मान लो आप 50,000 इनकम कर रहे हो तो आप 5,000 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। 5,000, 10,000, जिसके जो हैसियत है, जो अपनी पैसे बचत कर सकता है, उस हिसाब आप मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो। सबसे ईजी प्रोसेस है और ये धीरे धीरे आपको वेल्थ बिल्ड करता है। और आप एक मुश्त पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे पैसा आया, सैलरी आई, हाथों हाथ उसी टाइम आप इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में। ऐसी कोई स्टूडेंट है, कुछ पैसे बचा के अगर वो धीरे धीरे कुछ इन्वेस्ट करके वो भी बहुत सारे कर्पस जोड़ सकता है। SIP में मार्केट टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर बढ़ गया मैं अब रोक दूं। इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि आपको हर मंथली पैसे जाना है। तो इसलिए एक महीने मार्केट गिर गया,
तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल गए, एक महीने मार्केट ऊपर चला गया तो आपको कम। ऐसे एवरेज आउट होता रहेगा, आपको मार्केट गिरने बढ़ने का कोई स्ट्रेस बिल्कुल रहेगा नहीं। नेक्स्ट फायदा है एसआईपी क्या है, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, क्योंकि आपको पता है हर महीने आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप क्या करते हो, सैलरी आता ही अपने आप को पैसे डिडक्ट होता रहता है। इससे क्या है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, उससे आपकी लॉन्ग रन में बहुत अच्छी तरीके से आपका वेल्थ ग्रो होता है। नेक्स्ट अगला फायदा है कि उसको कंपाउंडिंग का मैजिक मिलना है। आप जैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहोगे तो 5 साल 10 साल आप देखते रहोगे तो आपको क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न मिल रहा है, आपके रिटर्न पे भी रिटर्न इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न पे भी रिटर्न मिल रहा है। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी पैसा डबल 3 डबल 4 गुना ऐसे होता रहेगा। तो इससे क्या है, आपको जितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एसआईपी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने मंथली एसआईपी किया 5,000 रुपये सिर्फ, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा 30 साल, और टोटल एक्सपेक्टेशन जो भी रिटर्न रहेगा 12% मान लेते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका 18 लाख हुआ। 5,000 इंटू 12 इंटू 30 तो 18 लाख हो गया। तो अप्रोक्सीमेट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1.76 करोड़। आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 18 लाख और आपकी जो भी रिटर्न मिला वो 1.76 करोड़। आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपने मंथली एसआईपी किया 10,000 और वो 30 साल के लिए 12% ऐसी अप्रोक्सीमेट रिटर्न है, तो आपने इन्वेस्ट किया 36 लाख और आपकी जो रिटर्न बनेंगे 3.5 करोड़। और ये होती है कंपाउंडिंग का पावर। लॉन्ग रन में ये आपको 3.5 करोड़ दे सकता है। एसआईपी में रिस्क होता है क्या? हाँ, बिल्कुल रिस्क होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता बढ़ता रहता है। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको 1 साल के अंदर पैसा चाहिए था, आपने क्या किया 10 लाख 20 लाख एसआईपी में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो आपको पैसे जरूरत है आप अगले 2 साल में, तो मार्केट गिर गया तो आपको लॉस हो गया। आपने 2 लाख लगाया 3 लाख लगाया, आपको मिल रहा है 20-30% आपको गिर गए, तो इस तरह से लॉस सकता है। अगर आपको 5 साल 10 साल 20 साल इन्वेस्ट करना है तो आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आइए, वरना आप इस पे अगर कोई शॉर्ट पीरियड में आओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। देखते हैं एसआईपी के लिए हम कौन सा म्यूचुअल फंड चुने। सबसे पहले मैं बताऊंगा लार्ज कैप फंड है, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद आती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप मतलब आपकी फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी लार्ज में भी इन्वेस्ट करता है, मीडियम में और स्मॉल में, तीनों में वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है, आपका जो वेल्थ को बिल्ड करने में स्ट्रेंथ देता है। आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, बहुत लो कॉस्ट होता है और ये बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका कॉस्ट जो होती है लो होती है। तो ये बिगनर के लिए सबसे बढ़िया फायदेमंद रहता है। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो आप एसआईपी कर रहे हो टूटे ना, उसको ध्यान रखने के लिए सबसे आपको पहले इमरजेंसी फंड बनाने पड़ेंगे। जब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाओगे, मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, आपको फिर एकदम से आपको जो इन्वेस्टमेंट किया उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए 5 से 10 महीने तक। और दूसरा है इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस ले लीजिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म में सोचिए, आप अगर एसआईपी तरफ आ रहे हो तो आप 5 साल 10 साल 20 साल सोच के आइए, ना कि आप 1 साल 6 महीने 2 साल। इस तरह अगर इस सिचुएशन में आओगे तो आप मार्केट से कुछ लेके नहीं जाओगे, गवा के ही जाओगे। तो आपकी सोच हमेशा होना चाहिए लॉन्ग टर्म। आप जैसे कि रिटायरमेंट है, कि चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की मतलब 10 साल 20 साल गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट लेके आइए, तभी एसआईपी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं एसआईपी से जुड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले तो मार्केट गिरते ही लोग क्या करते हैं, एसआईपी बंद करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करना है, जिसने जो बोला वो इन्वेस्ट कर दिया, 10-20 फंड ले लिया। और इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड जो है ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, इसलिए आपको बहुत सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो 3-4 फंड आपके लिए बहुत मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप फंड मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। उसके बाद आप ना क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो कि शॉर्ट टर्म मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके आते हो तो आप इसमें पैसे गवाते ही हो। दोस्तों एसआईपी कोई मैजिक स्कीम में नहीं है। नहीं, आप अगर डिसिप्लिन के साथ
एक कंसिस्टेंट के साथ इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में आते हो और एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करते हो, तो उसको क्या है, हर साल स्टेप अप करते जाते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, आपके एसआई बढ़ाते हो। इस तरह आप एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाओगे। और आपको हमेशा देखना है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है। आपकी चाइल्ड मैरिज है और चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट, इस तरह आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपको गोल के साथ इन्वेस्ट को लिंक करना है, उसी से आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये आप लॉन्ग रन में आप कंपाउंडिंग के इफेक्ट देखोगे। कंपाउंडिंग से एसआईपी का जो पैसा हो दुगना चागुना ऐसे होता जाएगा और आप एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठे कर पाओगे। तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे और आप आगे जाके आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकती हो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके और म्यूचुअल फंड से। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों को, आप जल्दी से जल्दी एसआईपी स्टार्ट करिए। आप जितनी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। मार्केट होता है टाइम, आप जितने टाइम ज़्यादा दोगे तो आपका जो कर्पस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करा अभी तक और उनके पास अभी टाइम है, आप आगे मार्केट, आगे हमारी जो ग्रो स्टोरी है, इंडिया का ग्रोइंग कंट्री है, आगे बहुत अच्छा, आगे 10-20 साल जो है बहुत अच्छा आने वाला है। आप अभी से अगर स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट और आपका कर्पस जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।